हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.2 का जो क्वेश्चन आंसर है इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की जो त्रिज्या है उसे हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, इसी में से आएगा। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में बोला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। एक हम लोग वृत्त बना लिए। अब कोई बिंदु, मान लीजिए यहाँ कोई एक बिंदु है, ठीक है, और इसमें एक स्पर्श रेखा है और ये वृत्त का केंद्र है। अब बिंदु मान लेते हैं ये Q है और इसको हम लोग O मान लिए, ठीक है, और जो ये है इसे हम लोग P मान लेते हैं। अब Q और P की जो दूरी हम लोग को दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है। और फिर बोला है Q की केंद्र से दूरी, यानी कि Q की केंद्र से दूरी, चलिए इसे हम लोग केंद्र तक मिला देते हैं, और इसकी जो दूरी दिया हुआ है वो 25 सेमी है। तो हम लोग को ये जो है ये त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग को जो OP है OP हम लोग को ज्ञात करना है। तो प्रमेय 10.1 से हमें ज्ञात है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जो हमारा है ये हमारा लंब समकोण हो जाएगा, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQO में। अब जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिखते हैं, OQ दिया हुआ है 25 सेमी, PQ दिया हुआ है 24 सेमी, और OP हम लोग को निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, चलिए अब देखिए ये यहाँ 90 डिग्री है, तो हम लोग का जो सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा, और इसे हम लोग अभी आधार मान लिए, और ये हम लोग का लंब हो जाएगा। तो हम लोग लंब बराबर जानते हैं, लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग घटाओ आधार का वर्ग। तो अभी हम लोग का जो लंब माने हैं वो OP है, तो OP का वर्ग हो गया। कर्ण अभी हम लोग का OQ है, तो OQ का वर्ग हो गया, और आधार हम लोग का QP है, तो QP का वर्ग हो गया। अब OP का जो मान है वो हमें निकालना है। OQ हम लोग को दे रखा है 25, तो 25 का वर्ग हो गया, और QP और OQ एक ही है, ठीक है। तो PQ हम लोग को दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। अब 25 को अगर 2 बार हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 625, और 24 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 576। अब इसे हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 49। तो ये हम लोग का जो है OP का वर्ग निकल गया 49। तो ये जो वर्ग है इधर कर देंगे, तो 49 का वर्ग हो जाएगा 7 × 7। तो ये जो हम लोग का निकल गया OP, ये हम लोग का 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए जो 7 सेंटीमीटर है ये ऑप्शन किस में है,
जो पहला नंबर है ए, इसी में इसका ऑप्शन है, तो चलिए इसे हम लोग सही कर लेते हैं। तो ए नंबर हम लोग का हो जाएगा उत्तर में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला है आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो हम लोग को निकालना है कोण पी टी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। तो चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले जो आकृति है इसे हम लोग बना लेते हैं कॉपी में। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें एक केंद्र ओ वाला एक वृत्त दिया हुआ है, पहले बना लेते हैं हम लोग। ये जो केंद्र है ये ओ है और कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर तो स्पर्श रेखाएं खींची हुई है इस प्रकार से। और ये कोण है, ये इसका मान दे रखा है 110 डिग्री। ये P है, ये Q है और ये T है। तो चित्र हम लोग का बन गया। अब देखिए ये जो POQT ये एक चतुर्भुज बना रहा है, ठीक है। और हम लोग को पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले POQT एक चतुर्भुज है। चाहे हम लोग ऐसा लिखते हैं चतुर्भुज POQT में जो हम लोग को दे रखा है उससे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो कोण है O ये दे रखा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं POQ। तो कोण POQ बराबर 110 डिग्री। 10.1 से ये पता चल रहा है कि कोण P और कोण Q 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री का बन जाएगा और ये वाला भी 90 डिग्री का बन जाएगा। तो हम लोग को ये जो कोण है ये दे रखा है OPT बराबर 90 डिग्री और OQT बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग को PTQ का मान ज्ञात करना है। PTQ बराबर हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग को पता है ये चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री का होता है। हम लिख लेते हैं हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री का होता है। तो कोण O जोड़ कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण T बराबर हम लोग 360 डिग्री लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कोण POQ जोड़ कोण OPT जोड़ कोण OQT जोड़ कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। अब जो दे रखा है उससे हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये जो POQ है ये 110 डिग्री दिया हुआ है, OPT 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण OQT 90 डिग्री दे रखा है, और हम लोग को निकालना है कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। चलिए इसे हम लोग जोड़ते हैं। तो इसे जोड़ने पर हम लोग को प्राप्त होगा 290 प्लस कोण PTQ। अब देखिए ये 290
कोण पी टी क्यू के साथ प्लस में है, तो बराबर के उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो इधर आके ये माइनस में हो गया। अब इससे हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमें प्राप्त हो गया पी टी क्यू कोण बराबर 70 डिग्री। अब ऑप्शन में जो दिया हुआ है 70 वो हम लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में दे रखा है बी नंबर में 70 डिग्री, तो हम लोग का जो बी नंबर है ऑप्शन में वो सही हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर में बोला है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों तो कोण POA बराबर है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन के आधार पर हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लिए। फिर कोई बाह्य बिंदु से, इसे हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो चलिए इसे हम लोग केंद्र से मिला देते हैं, ये जो रेखा है और इस जो रेखा है, और हम लोग को ज्ञात करना है, इसे नाम रख लेते हैं। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और हमें ज्ञात करना है POA। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग मिला देंगे इसको, ये वाले रेखा को। तो देखिए AOBP एक चतुर्भुज बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज AOPB में। चलिए जो दे रखा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है APB बराबर 80 डिग्री और 10.1 से हम लोग को पता है कि ये जो कोण है, कोण A और कोण B, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और OBP भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख लिया। और हमें ज्ञात करना क्या है, POA। तो पर हमें 10.2 से हम लोग को पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, यानी कि P और Q और P और R आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी प्रकार देखिए इसमें AP और PB बराबर होगा, जबकि OA और OB वृत्त की त्रिज्या है, तो AO और OB ये दोनों भी रेखाएं क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और OP इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, यानी कि ये उभयनिष्ठ है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो AOB त्रिभुज है ये बराबर होगा POB के, ठीक है। तो ये जो OP रेखा है ये कोण O को बराबर भाग में काटेगी, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग प्राप्त कर लेंगे ये वाला कोण को, तो इसका आधा हम लोग कर देंगे, तो ये वाला जो कोण है वो हम लोग का निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोण AOB को निकालेंगे। चलिए लिख लेते हैं। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण APB जोड़ कोण OAP जोड़ कोण OBP जोड़ कोण AOB बराबर 360 डिग्री है। और हम लोग का जो APB है वो हम लोग को दे रखा है 80 डिग्री, OAP 90 डिग्री
ओ बी पी 90 डिग्री और ए ओ बी हम लोग को ज्ञात करना है। इसे चलिए हम लोग जोड़ते हैं तो 260 आ जाएगा। अब 260 कोण ए ओ बी के साथ प्लस में है तो इसे हम लोग उधर भेजने की होती है, माइनस में हो जाएगा। अब 360 में 260 को हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये जो कोण ए है हम लोग का, ये पूरा का मान हम लोग को पता चल गया कि कितना है, 100 है। अब हम लोग को निकालना है पी ओ बी। तो प्रश्नानुसार हम लोग लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा ये वाला कोण का आधा, यानी कि कोण ए ओ बी बट्टा 2। तो हम लोग का जो ए ओ बी है ये हम लोग का निकला है 100 डिग्री। तो इससे हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। यानी कि हम लोग का जो कोण पी ओ ए है उसका मान आ जाएगा 50 डिग्री। तो चलिए जो 50 डिग्री है कौन सा ऑप्शन में आ रहा है देखते हैं। तो 3 नंबर का जो ए नंबर है इसमें 50 डिग्री दिया है, तो हम लोग का जो ए है ऑप्शन में ये सही हो जाएगा आंसर।